हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम गलत तरीके से करते हैं और साथ में उनका हिंदी मीनिंग भी नहीं जानते हैं। आज की क्लास जो है, जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत से इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, यानी कि अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। हम साथ में लिखने वाले भी हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ पर लिखने वाले हैं और साथ में इनका हिंदी मीनिंग भी लिखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है ADULTERATE। देखिए इसको जो बिगिनर्स है, जो शुरुआती तौर पे इंग्लिश को सीखते हैं, तो इसको बोलते हैं एड्यूल्टीरेटी, ठीक है ना, जो कि गलत है। देखिए इसका जो बोलने का और लिखने का प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे करना है। ए को दोस्तों हमने ए ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डी यू का जो उच्चारण है वो ड के रूप में होगा, ठीक है ना। डू नहीं पढ़ना है, ड, डी यू को ड पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एल का जो उच्चारण है दोस्तों ले करना है, ले, ठीक है। और यहाँ पे टी ई का जो उच्चारण है हम ट करते हैं। ऐसे बन जाएगा दोस्तों यहाँ तक एडल्ट। क्या हो जाएगा? एडल्ट। अब देखिए आर ए का जो उच्चारण है हम रे के रूप में करेंगे और टी ई का उच्चारण ट करेंगे, ठीक है ना, रेट। देखिए एडल्ट रेट, क्या पढ़ेंगे इसको? एडल्ट रेट। एडल्ट रेट क्या होता है दोस्तों? मिलावट करना। एडल्ट रेट होता है मिलावट करना, किसी भी चीज में एडल्टरेट करना यानी मिक्स करना, मिलाना, ठीक है ना, मिलावट बोलते हैं उसको, एडल्टरेट। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही लंबा वर्ड है, इसको हमने तोड़ देना है। कैसे? हम इसको यहां से यहां तक तोड़ते हैं और इसको यहां से यहां तक तोड़ते हैं, बाद में इसको पढ़ेंगे। देखिए ए डी का जो उच्चारण है हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड, ऐसे ऐड, ठीक है। और वी ए का जो उच्चारण है वा के रूप में करेंगे, वा, और एन को आधा न पढ़ेंगे और टी ए को टे के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। और जी ई का उच्चारण यहाँ पे जी के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। और ई का उच्चारण हम ई लिखते हैं और ओ यू एस को यस लिखेंगे, ऐसे। देखिए यस, तो हो जाएगा एडवांटेजियस, ऐसे। देखिए एडवांटेजियस, ऐसे एडवांटेजियस, ठीक है ना। टोटल हो गया एडवांटेजियस। एडवांटेजियस होता है दोस्तों लाभदायक, लाभदायक। कोई भी हमारे चीज लिए जो है यूजफुल होती है चीज, उसको हम एडवांटेजियस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं लाभदायक। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड देखिए ADVENTURE। देखिए इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। ए डी को हम क्या पढ़ते हैं? एड, ठीक है ना, एड, ऐसे ए और डे के रूप में। अब देखिए वी ई का उच्चारण हम वे के रूप में करेंगे, ठीक है, और एन को आधा न पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए टी यू का उच्चारण हमने च करना है। जब भी TURE आता है उसको हमेशा हम चर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया वेंचर। देखिए वेंचर, एडवेंचर, इकट्ठा पढ़ेंगे एडवेंचर। एडवेंचर होता है दोस्तों साहस करना, या फिर साहस बोल देते हैं हम उसको, ठीक है ना, एडवेंचर, साहस करना। एडल्टरेट मिलावट, एडवेंटेजियस लाभदायक, एडवेंचर साहस करना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड BEARABLE। देखिए इसका उच्चारण कैसे करना है हमने यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं। बी का उच्चारण हम क्या करते हैं? ब, ठीक है। और ई ए को हम हमेशा यहाँ पे देखिए ई ए को और आर को ईयर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईयर। देखिए ई अर, ऐसे आप यह भी लगा सकते हो, बियर। क्या हो गया? बियर। और यहां से यहां तक ए का उच्चारण ए करेंगे, बी को ब पढ़ेंगे, एल ई का उच्चारण ले करेंगे, बियरेबल, ठीक है ना, बियरेबल, ऐसे लिख सकते हैं आप। बियरेबल होता है सहन करने योग्य, ठीक है ना, सहन करने
योग्य, बियरेबल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे BEDDING। अब यहाँ पे बी का जो उच्चारण है हमने क्या करना है दोस्तों, बी को हम बे पढ़ेंगे, ठीक है, और डबल डी का उच्चारण डे करना है, और आई का उच्चारण ई की मात्रा करना है, एन को आधा न और जी को गे पढ़ेंगे। बेंडिंग, ऐसे बेडिंग पढ़ सकते हैं हम इसको, बेडिंग, ठीक है ना। बेडिंग क्या होता है, चटाई जो बिछाते हैं ना, उसको बोलते हैं हम बेडिंग। बेड के ऊपर जो चटाई बिछाते हैं, बेडिंग बोलते हैं उसको। क्लियर। नेक्स्ट BEFOOL। देखिए बी को हम अक्सर बी पढ़ते हैं, ठीक है, एफ का उच्चारण फै करते हैं, डबल ओ को बड़े ओ की मात्रा पढ़ते हैं, एल को ले। बी फूल, ऐसे बी फूल क्या होता है, मूर्ख बनाना। बी फूल होता है मूर्ख बनाना। क्लियर। नेक्स्ट BENEFICIAL। देखिए इसको कैसे पढ़ना है, BE का उच्चारण हम क्या करते हैं, बे के रूप में, NE को नी पढ़ेंगे, ऐसे बेनी, बेनी हो गया ना। अब देखिए FI का उच्चारण फी करेंगे और CI का उच्चारण सी करते हैं, ठीक है। AL का उच्चारण यल्प करेंगे, य और ल। बेनिफिशियल, देखिए बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल क्या होता है, बेनिफिशियल भी एक तरह से लाभदायक होते हैं, या फिर गुणकारी भी बोल देते हैं हम उसको, गुणकारी, बेनिफिशियल, ठीक है ना, गुणकारी। बियरेबल, सहन करने योग्य, बेडिंग, चटाई, बी फूल, मूर्ख बनाना, बेनिफिशियल, गुणकारी। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इनको ध्यान से पढ़ना आपने और इनको लर्न भी करना है। देखिए ACCUSED, इसका जो उच्चारण हम कैसे करेंगे, देखिए ए को हम ए ही पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सी का जो उच्चारण है वो क करेंगे। देखिए डबल सी को हमने यहाँ पे क पढ़ना है, ऐसे क, और यू को हम यू पढ़ते हैं, ठीक है। एस ई का उच्चारण यहाँ पे जय हो जाएगा और डी को डे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे एस ई का उच्चारण जय क्यों होता है, जब भी यू के बाद एस ई आता है या फिर यू के साथ एस दिया जाता है तो उसको हम एस को जय पढ़ते हैं, इसलिए इसको पढ़ेंगे हम एक्यूज्ड, ठीक है। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड कौन होता है, दोषी, जो दोष करने वाला होता है, ठीक है ना, दोषी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए AFFECTION, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, ए को हमने ए पढ़ना है, ए, डबल एफ को फ, ई को ए की मात्रा, और सी का उच्चारण हम करेंगे क, ठीक है, और TION को हम शन पढ़ते हैं, ध्यान रखना है शन। मैंने काफी वीडियो बनाए हैं, TION को हमने टीओन नहीं पढ़ना है, शन पढ़ना है, जहां भी आता है शन पढ़िए। अफेक्शन, क्या पढ़ेंगे इसको, अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है, बनावट। अफेक्शन होता है बनावट, किसी चीज की कोई बनावट है तो उसको हम अफेक्शन बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ए का उच्चारण AGITATION। ए का उच्चारण हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए ही करेंगे, और जी का उच्चारण जय करना है, और आई को छोटी की मात्रा पढ़ना है, टी ए का उच्चारण टे करेंगे, ठीक है, और TION को हमने क्या पढ़ना अभी बताया मैंने, शन। एजिटेशन, देखिए एजिटेशन, एजिटेशन क्या होता है, आंदोलन, एजिटेशन, आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सारे, ठीक है ना, और 99% ऐसे वर्ड्स हैं जिनका आप हिंदी मीनिंग नहीं जानते हो। एजिटेशन, आंदोलन। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए AFFECT। अब इसका प्रोनाउंस कैसे करना है, ए को हम क्या पढ़ते हैं अ, डबल एफ को फ, और ई को ए की मात्रा, सी का उच्चारण क करेंगे, और टी का प्रोनाउंसिएशन ट करेंगे। अफेक्ट, देखिए अफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है, प्रभावित, प्रभावित, ठीक है ना, अफेक्ट प्रभावित करना। एक्यूज्ड, दोषी, अफेक्शन, बनावट, एजिटेशन, आंदोलन, अफेक्ट, प्रभावित। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, सो इजी भी है और मुश्किल भी है क्योंकि आप इनका हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं।
THINK। देखिए बीई का उच्चारण जो हम क्या करते हैं, बी, ठीक है ना, बी ऐसे। TH को पढ़ते हम थ। आई का प्रोनाउंस ई की मात्रा करेंगे, एन को क्या पढ़ेंगे आधा न, और के को क, ठीक है ना। बी थिंक, बी थिंक। अब बी थिंक क्या होता है, विचारना किसी या फिर सोचना समझना, ठीक है ना, विचारना फिर या सोचना समझना, बी थिंक बोलते हैं उसको। अब देखिए बीई का प्रोनाउंस क्या करेंगे हम, BETIMES। बीई का प्रोनाउंस करना हमने बी, क्लियर। टी का उच्चारण ट करेंगे, और आई का जो प्रोनाउंस है यहाँ पर आई करेंगे, ठीक है। एम को मैं पढ़ेंगे, ES को श पढ़ेंगे। बी टाइम्स, ठीक है ना, ऐसे बी टाइम्स। बी टाइम्स होता है दोस्तों जल्दी, बी टाइम्स जल्दी। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, बी, ठीक है। टी का जो उच्चारण है ट कर रहे हैं। आर को क्या पढ़ेंगे र, ऐसे नीचे, और AY को ए की मात्रा। बी ट्रे, क्या पढ़ेंगे इसको, बी ट्रे, भंडा फोड़ना, यानी किसी का भेद खोलना, ठीक है, भांडा फोड़ना, बी ट्रे बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है ना, बी ट्रे, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बीई का प्रोनाउंस बी करेंगे। डब्ल्यू को हम व पढ़ेंगे, व। AI को ए की मात्रा, एल को ले। बीवेल, देखिए बीवेल, बीवेल हो गया ना। बीवेल होता है शोक करना, किसी भी चीज का शोक करना या उस पर दुख जताना, ठीक है ना, शोक करना। बी थिंक विचारना, बी टाइम्स जल्दी, बिट्रे भांडा फोड़ना या भेद खोलना। बिवेल, बिवेल होता है शोक करना, किसी पर चीज पर दुख व्यक्त करना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है CHARITY। देखिए CH का जो प्रोनाउंस है हम च करते हैं, च, क्लियर। ए को हमने क्या पढ़ना है, ए की मात्रा, और RI को री पढ़ते हैं, री, और टी को ट पढ़ना है, और वाई का उच्चारण ई की मात्रा करना है। चैरिटी, देखिए हो गया ना, चैरिटी। चैरिटी क्या होता है, दयालुता। चैरिटी होते हैं दयालुता, दया दिखाना, ठीक है ना किसी ऊपर। अब देखिए इसका प्रोनाउंस जो है हम गलत करते हैं, CHASTEN। इसको चास्टन नहीं पढ़ना है, देखिए मैं बताता हूं आपको। CH को क्या पढ़ते हैं हम, च, ठीक है, और ए का प्रोनाउंस आ करेंगे, एस को श पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है, और टी यहां पर साइलेंट रहेगा। जब भी ई से पहले टी हो या फिर एस के बाद टी है तो वहां पर टी साइलेंट होगा, और EN का प्रोनाउंस हमने न करना है, इसलिए हम इसको बोलेंगे चासन। चासन, चासन क्या होता है, या चेशन भी पढ़ सकते हो आप इसको, चासन हो या चेशन, शुद्ध करना, किसी चीज को शुद्ध करना, चेशन, या फिर चासन भी पढ़ सकते हैं आप, क्लियर। नेक्स्ट देखिए काफी लंबा वर्ड है, इसको यहां से यहां तक पढ़ते हैं, यहां से यहां तक, और फिर यहां से यहां तक। CHEERFULNESS। जब ऐसा लंबा वर्ड्स आ जाता है तो उसको तोड़ देना आपने। CH का जो प्रोनाउंस है च करते हैं, और EER का उच्चारण यहाँ पर ईयर करेंगे, ऐसे ईयर, ऐसे। चीयर हो गया ना, चीयर। FUL को क्या पढ़ते हैं, फुल, फुल, ऐसे फुल, और NESS, NE को ने पढ़ेंगे, SS को से, नेस। देखिए चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस हो गया ना। चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस होता है प्रसन्नता, ठीक है ना, प्रसन्नता या फिर खुशी, चीयरफुलनेस, क्लियर। नेक्स्ट CHEESE। देखिए ये चीश नहीं होता है, CH का प्रोनाउंस च करते हैं, डबल को हम बड़ी की मात्रा भी पढ़ लेते हैं और छोटी भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। SE को हमने यहाँ पर ज पढ़ना है, जब भी S से पहले E है तो वहां पर तकरीबन S को ज पढ़ते हैं, ठीक है ना। चीज, इसको क्या पढ़ेंगे, चीज। चीज क्या होता है, पनीर, चीज मीन्स पनीर।
चैरिटी दयालुता, चैसन शुद्ध करना, चीयरफुलनेस प्रसन्नता, चीज पनीर। ओके, नेक्स्ट देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, DISAGREEABLE, बहुत लंबा हो गया भाई ये तो। इसको यहां से यहां तक तोड़ते हैं और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। देखिए DI का प्रोनाउंस हम डी करेंगे, एस को से पढ़ेंगे, डिस हो गया, डिस। ठीक है, अब देखिए ए का जो प्रोनाउंस है हम क्या करेंगे, यहां पर ए करेंगे और जी को गे पढ़ेंगे। ठीक है, आर को रे पढ़ेंगे, डबल ई को बड़ी की मात्रा। अग्री, क्या हो गया, अग्री। ए का जो प्रोनाउंस है ए करेंगे, बी को ब पढ़ेंगे, एल ई को ले पढ़ेंगे। एबल, देखिए डिसएग्रीएबल हो गया ना, डिसएग्रीएबल भी पढ़ सकते हैं आप इसको, या फिर डिसएग्रीएबल पढ़ सकते हैं। डिसएग्रीएबल क्या होता है, अप्रिय, जो प्यारा न हो उसको डिसएग्रीएबल बोलते हैं, अप्रिय। क्लियर, नेक्स्ट DIS, इसको भी तोड़ते हैं और इसको ऐसे तोड़ते हैं। DIS को हमने क्या पढ़ा, डिस। ठीक है, और ए का उच्चारण ए करते हैं, डबल पी को प पढ़ेंगे और EAR को ईयर पढ़ेंगे, ऐसे ईयर। देखिए डिसअपियर, ठीक है ना, डिसअपियर। डिसअपियर होता है फ्रेंड्स गायब होना, डिसअपियर गायब होना। क्लियर, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, DISBELIEF। DIS को क्या पढ़ते हैं, डिस। ठीक है, बी का प्रोनाउंस ब करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, LI का जो उच्चारण है ली करेंगे, EF को फ पढ़ेंगे। बिलीफ, ऐसे। डिसबिलीफ, डिसबिलीफ होता है अविश्वास, यानी विश्वास न होना। ठीक है ना, डिसबिलीफ, अविश्वास। क्लियर, नेक्स्ट छोटा वर्ड है DONE, डोनी नहीं पढ़ना है, DO का उच्चारण ड करेंगे, NE को न पढ़ेंगे। डन, डन क्या होता है, हो गया, डन मीन्स हो गया। डिसएग्रीएबल अप्रिय, डिसअपियर गायब होना, डिसबिलीफ अविश्वास, डन हो गया। क्लियर, नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, CHALLENGE। देखिए CH का प्रोनाउंस हम च करते हैं, पता है सभी को। ए को हमने ए की मात्रा पढ़ना है, डबल एल को ले पढ़ना है, ई को ए की मात्रा पढ़ना है, एन को आधा न और जी का उच्चारण जय करेंगे। चैलेंज, क्या हो गया, चैलेंज। चैलेंज क्या होता है, चैलेंज होता है ललकार, या किसी को वही चैलेंज देना, यानी कि ललकारना ही होता है एक तरह से। ठीक है ना, चैलेंज, ललकार। क्लियर, नेक्स्ट वर्ड देखिए, CHANGEABLE। देखिए CH का प्रोनाउंस च हो गया, ए को ए की मात्रा पढ़ना है, एन को आधा न पढ़ना है, GE को ज पढ़ना है, इससे हो गया ये चेंज। अब यहां से यहां तक देखिए, ए का उच्चारण हम ए करते हैं, बी को ब पढ़ते हैं, LE को ले पढ़ते हैं। एबल, देखिए चेंज एबल। अब चेंज एबल क्या होता है, बदलने योग्य है, चेंज एबल बदलने योग्य है, कोई चीज बदलनी है, चेंज एबल है वो, ठीक है ना, बदलने के योग्य है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, CLEANLINESS। ऐसे वर्ड्स को हमने कैसे पढ़ना है, देखिए CL, सी का उच्चारण यहाँ पर कै होगा, क्योंकि सी के बाद जब भी कोई कॉन्सोनेंट आता है वहां पर सी का उच्चारण हम कै करते हैं। सी को हम कै पढ़ेंगे, एल का उच्चारण यहाँ पर ले पढ़ेंगे। ठीक है, और ए को हमने बड़ी या छोटी की मात्रा पढ़ना है, एन को न पढ़ना है। ठीक है ना, क्लीन, क्या हो गया, क्लीन। LI को हम क्या पढ़ेंगे, ली, ऐसे, और NE का जो उच्चारण है ने करेंगे, डबल एस को से पढ़ेंगे, नेस। देखिए क्लीनली नेस हो गया ना,
क्लीनलीनेस, इकट्ठा पढ़ेंगे इसको। क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस क्या होता है? स्वच्छता, ठीक है ना, स्वच्छता, ठीक है ना, स्वच्छता बोलते हैं ना, साफ सुथरा। चैलेंज, ललकार। चेंजेबल, बदलने योग्य। क्लीनलीनेस, स्वच्छता। क्लियर? आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।